साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं में एक जैसी सोच बनाकर रखता है, वही व्यक्ति जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त कर सकता है। आज की ये साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक व्यक्ति एक सेठ जी की दुकान पर नौकरी करता था। उस व्यक्ति का नाम था श्याम। श्याम बहुत ही ईमानदारी और लगन से अपना काम किया करता था। श्याम के काम से उसका मालिक बहुत प्रसन्न था और सेठ के द्वारा मिलने वाले वेतन से श्याम का गुजारा आराम से हो जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब एक दिन श्याम बिना बताए काम पर नहीं गया। उसके ना जाने से सेठ का काम रुक गया। तब सेठ जी ने सोचा कि ये श्याम मेरे पास इतने दिनों से ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, मैंने कब से इसका वेतन नहीं बढ़ाया, इतने कम वेतन में इसका गुजारा कैसे होता होगा। सेठ ने सोचा कि अगर श्याम का वेतन बढ़ा दिया जाए तो ये और ज़्यादा मेहनत और लगन से काम करेगा। बस यही सोचकर सेठ जी ने अगले दिन से ही श्याम का वेतन बढ़ा दिया। अब श्याम को 1 तारीख को जब बढ़े हुए वेतन के रुपए मिले तो श्याम हैरान हो गया, लेकिन उसने सेठ जी से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वो पैसे अपने पास रख लिए। धीरे धीरे ये बात आई गई हो गई। कुछ महीनों के बाद श्याम फिर से एक दिन गैर हाजिर हो गया। अब ये देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। सेठ जी सोचने लगे कि ये श्याम कैसा कृतघ्न आदमी है। मैंने इसका वेतन बढ़ाया पर इसने तो मुझे धन्यवाद तक नहीं कहा और ना ही इसने अपने काम की जिम्मेदारी समझी। इसका वेतन बढ़ाने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, ये नहीं सुधरेगा। बस उसी दिन से सेठ जी ने बढ़े हुए वेतन के पैसे वापस लेने का फैसला कर लिया। अगली 1 तारीख को शाम को फिर से वही पुराना वेतन दे दिया गया, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि इस बार भी श्याम ने सेठ जी से कुछ भी नहीं कहा। सेठ जी से श्याम ने शिकायत भी नहीं की। अब ये देखकर सेठ जी से रहा नहीं गया। सेठ जी ने श्याम को पूछ ही लिया कि भाई तुम तो बड़े अजीब आदमी हो। जब मैंने तुम्हारे गैर हाजिर होने के बाद पहले तुम्हारा वेतन बढ़ाया था तब भी तुम कुछ नहीं बोले, और आज जब मैंने तुम्हारी गैर हाजिरी पर तुम्हारा वेतन कम करके फिर से पुराने वाला कर दिया तब भी तुम खामोश रही। इसकी क्या वजह है? साथ संगत जी, श्याम ने जवाब दिया कि सेठ जी, जब मैं पहली बार गैर हाजिर हुआ था तो मेरे घर पर मेरे बेटे का जन्म हुआ था। उस वक्त आपने मेरा वेतन बढ़ा दिया था तो मैंने सोचा था कि भगवान ने मेरे बेटे के पोषण का हिस्सा मुझे भेजा है, इसीलिए मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। अब जिस दिन मैं दोबारा गैर हाजिर हुआ उस दिन मेरी माँ का निधन हो गया था। आपने उसके बाद से मेरा वेतन कम कर दिया तो मैंने ये मान लिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ ले गई। फिर मैं इस वेतन के खातिर क्यों परेशान हूँ। अब ये सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठ जी ने श्याम को गले से लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए श्याम से माफ़ी मांगी। उसके बाद सेठ जी ने ना केवल श्याम का वेतन बढ़ाया बल्कि सेठ जी अब श्याम का सम्मान भी करने लगे। साथ संगत जी, हमारे जीवन में अक्सर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की घटनाएं होती रहती हैं। जो आदमी एक अच्छी घटना से खुश होकर अनावश्यक उछलता नहीं और नकारात्मक घटनाओं पर अनावश्यक दुख नहीं मनाता और हर दशा में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हुए सच्ची लगन और ईमानदारी से काम करता रहता है, वही आदमी जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। इसीलिए ईश्वर जो भी हमारे साथ कर रहे हैं, हमें अपनी सोच सकारात्मक बनाकर रखनी चाहिए और जो भी ईश्वर हमारे साथ कर रहा है उसे हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। एक मछली तालाब में अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। तालाब में पानी कभी सूख भी जाता था
तो वो परमेश्वर को याद करती पूजा आदि किया करती थी। एक दिन तूफान और बारिश आई, जिससे कि मछली का परिवार बहकर नदी में चला गया। मछली और उसके परिवार ने नदी की विपरीत दिशा में बहने की बहुत कोशिश की, पर उनकी एक न चली। थक हार कर नदी के प्रवाह में ही बहकर उस मछली ने ईश्वर को खूब कोसा और भगवान को बहुत ही भला बुरा कहा। कुछ ही दिनों में मछली और उसका परिवार समुद्र में पहुंच गए। वहां जाकर उन्हें एहसास हुआ कि ईश्वर ने तो हमको दरिया से निकालकर विशालता में ला दिया। ईश्वर ने हमारे जीवन में तूफान लाकर हमें विशाल स्वरूप से जोड़ दिया। इसीलिए साथ संगत जी, हर पल ईश्वर की रजा में राजी रहिए। क्या पता भगवान परमात्मा ये निरंकार दातार हमें पूरा समुद्र दे रहा हो और हम एक चम्मच लेकर खड़े हों। हम भगवान को उनके हर एक कार्य के लिए कोसते रहते हैं। जरा सोचिए, ये ईश्वर तो सबका पालनहार है, ये कैसे किसी का बुरा कर सकता है। इसीलिए कभी भी ईश्वर को ना कोसें। एक व्यक्ति था जिसका नाम था बहादुर सिंह। बहादुर सिंह अपने गांव के संपन्न किसानों में से एक थे। उनका भरा पूरा परिवार था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक चीज़ की कि भगवान ने उन लोगों को जितना दिया उससे वो कभी भी खुश नहीं थे। बहादुर सिंह को हमेशा भगवान से शिकायत रहती थी कि भगवान ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बहादुर सिंह का कहना था, मैंने अपनी मेहनत से बड़ी हवेली बनाई है, लेकिन भगवान ने मेरे कामों को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने जीवन में जो भी पाया है खुद ही मेहनत करके पाया है। समय का पहिया तेजी से घूमता गया, बचपन गुजरा, जवानी गई और अब बहादुर सिंह 80 वर्ष के एक वृद्ध थे। लेकिन उनकी अकड़ आज भी वही पुरानी। पैसा था तो अकड़ तो होनी ही थी। उम्र के साथ उनके शरीर में कमियां आने लगी। बहादुर सिंह को अब अपने कान से बहुत ही कम सुनाई देता था। बोलो कुछ और वो सुनते कुछ और थे। उनके नाती पोते सब उनकी हंसी उड़ाते थे कि बाबा को तो सुनाई नहीं देता, कहो कुछ और ये सुनते कुछ और ही हैं। अब बहादुर सिंह एक दिन गुस्से में भरे हुए एक डॉक्टर के यहाँ पहुँचे और बोले कि मुझे कान से कम सुनाई देता है, आप जल्दी से जल्दी मेरा इलाज कर दीजिए। डॉक्टर ने बहादुर सिंह के कुछ मेडिकल चेकअप किए और कुछ दिन के बाद उनसे रिपोर्ट ले जाने को कहा। 2 दिन के बाद बहादुर सिंह फिर से डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट लेने गए तो डॉक्टर ने एक रिपोर्ट और एक बिल उनको दे दिया। बिल में करीब 50,000 रुपये की रकम लिखी थी। अभी पुराने दिनों की बात है। उन दिनों 50,000 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। साथ संगत जी, बहादुर सिंह ने डॉक्टर से बिल के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया, महाशय, आपकी रिपोर्ट के अनुसार आपके कान में गंभीर समस्या है और इसके इलाज में आपके 50,000 रुपये लगेंगे। आप जल्दी ही बिल भर दें तो मैं आपका ऑपरेशन कर दूंगा। बस इतना सुनते ही बहादुर सिंह की आंखों से आंसू आ गए। अब डॉक्टर बहादुर सिंह जैसे कड़क इंसान की आंखों में आंसू देखकर बोले, क्या हुआ, बिल की रकम बहुत ज़्यादा है क्या? बहादुर सिंह करुणा में बोल पड़े, आज मेरी उम्र 80 साल है और मेरा जीवन ज़्यादा नहीं बचा है, फिर भी कान ठीक कराने के लिए मुझे 50,000 रुपयों की ज़रूरत पड़ी। लेकिन इस ईश्वर ने 80 साल में मुझसे कुछ नहीं मांगा। मैं 80 सालों से इन कानों से सुनता आया हूँ, लेकिन ईश्वर ने तो कभी मुझसे कुछ मांगा ही नहीं और थोड़े से बचे हुए जीवन के लिए अब मुझे 50,000 रुपये देने होंगे। कैसी विडंबना है। इस अमूल्य शरीर को पाकर भी हम ईश्वर को गाली देते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन ईश्वर तो ये कहते हैं कि मैंने सबको बराबर दिया है। लोग अपने कर्मों से, अपनी बुद्धि से आगे बढ़ते हैं। साथ संगत जी, इस ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। आपका शरीर दुनिया का सबसे बड़ा धन है। ईश्वर ने आपको जन्म से इस शरीर को देकर धनी बनाया है, लेकिन हम हमेशा ईश्वर को कोसते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। आँखों की कीमत आप उस इंसान से पूछिए जिसको ना दिखाई देता हो। कान की कीमत उससे पूछिए जिसने आज तक कोई शब्द ही ना सुना हो। हाथों की कीमत उसको पूछिए जो बेचारा हाथ ना होने की वजह से ठीक से खा भी नहीं पाता। पैरों की कीमत उसको पूछिए जो बेचारा बैसाखियों पर चलता है।
सोचिए क्या बीतती होगी ऐसे लोगों पर, कितना आत्मविश्वास डगमगाता होगा ऐसे लोगों का। कितनी बार ऐसे ही लोग अपने आप को खुद असहाय महसूस करते होंगे। और एक हम हैं जो शरीर से धनी होने के बावजूद जीवन भर कुछ नहीं कर पाते, बस ईश्वर को कोसने में लगे रहते हैं। जबकि हमें ये चाहिए कि हम हर पल ईश्वर का शुक्राना करें, प्रभु प्रेम में मस्त रहें और सदा खुश रहें। हम ईश्वर को मानते ज़रूर हैं, पर ईश्वर पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते। हम अपने जीवन में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं को, लाभ हानि को सामने रखकर ईश्वर पर अपना विश्वास कम ज़्यादा करते रहते हैं। अगर हम पूरी निष्ठा के साथ ईश्वर पर विश्वास करें, जो कुछ मिले हमें उसे स्वीकारें, तो हमें कभी दुख ही नहीं होगा, हम कभी परेशान नहीं होंगे। कभी कभी वाकई में प्रश्न उठता है कि ईश्वर भक्त लोगों ने अपने जीवन के अंत में इतना कष्ट क्यों पाया। सुकरात को जहर दिया गया, ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, असहाय पीड़ा से उनकी मौत हुई। घटनाएं घटती हैं पर हम कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। मीरा को विष का प्याला पीना पड़ा, पर वो आश्चर्यजनक रूप से बच गईं। जहर ने उन पर कोई प्रभाव नहीं दिखाया, क्योंकि वो हमेशा गाती रहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। साथ संगत जी, बस बात तो यही है कि आपका हमारे ईश्वर पर विश्वास कितना प्रबल है, कितना अडिग है। जब कोई दुख आता है तो हम रोते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, मन्नतें करते हैं कि हे भगवान, मेरा ये दुख दूर कर दो, तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, नारियल चढ़ाऊंगा, गरीबों को दान करूंगा, वगैरह वगैरह। क्या इतना सा ही विश्वास है हमें अपने ईश्वर पर, अपने मालिक पर, अपने भगवान पर, अपने सद्गुरु पर? अरे क्या पता हम पर कितनी बड़ी पहाड़ जैसी मुसीबत आने वाली थी, जिसको भगवान ने एक छोटे से राई के दाने जितनी मुसीबत में बदल दिया हो, हाथी जितनी मुसीबत को चींटी जितना बना दिया हो। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। और फिर हमें अपने कर्मों का लेखा जोखा भी तो ख़त्म करना है ना, तो हमें किसी भी हालत में अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। तो हमारी ज़िंदगी में कैसी भी परिस्थिति आए, अच्छी या बुरी, ज़रूरत है हमारी अटूट विश्वास की, अटूट आस्था की और अटूट सिमरन की झड़ी की। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।